अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत 3 की एपिसोड 6 के बारे में। साथ ही साथ हम रिव्यू करेंगे टंग की जो एपिसोड 13 है उसको, और इनकी आने वाली एपिसोड्स पर भी हम जो है वो नज़र डालेंगे। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो शहनाई जो न्यू ड्रामा स्टार्ट हुआ है एयरवाई डिजिटल पर, उस पर भी हम जो है वो रिव्यू दें। लेकिन फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं आज टंग और खुदा और मोहब्बत 3 की। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टंग की एपिसोड 13 की। आपने देखा टंग की एपिसोड 13 में स्टोरी हमें थोड़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आई। अमल जो है वो हैदर के बार बार जो है वो सामने आ रही है, उनका जो है वो आमना सामना हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक घर में रह रहे हैं तो आमना सामना तो होता ही रहेगा, लेकिन तमाम ही मौक़ों पर हैदर के जो एक्सप्रेशंस थे उसके लिए कुछ अच्छे नहीं थे। अमल जो है वो हैदर के घर वालों के सामने जो है वो एक महान जो है वो उस टाइप बनी हुई है, लेकिन हैदर जो है वो विलन ही बनता चला जा रहा है, क्योंकि अमल के मुताबिक वो सब कुछ जो है वो दोबारा सेट करना चाहती है वो, जबकि हैदर जो है वो अंदर ही अंदर एक गिल्ट का शिकार है जिसका उसके घर वालों को अभी तक नहीं पता। अमल ने जो है वो, हमने इससे पिछली एपिसोड में देखा था कि उसने मिनाल के साथ जो है वो कुछ बातें की थी और उसको कुछ समझाया था, जो कि एपिसोड 13 में हमें क्लियर हुआ कि मिनाल को उसने बताया था कि तुम जो है वो अब हैदर को जो है उसकी केयर करो, उसका साथ दो, क्योंकि तुम ही हो जो उसे इस गिल्ट से बाहर निकाल सकती हो। हमने इस एपिसोड 13 में देखा कि मिनाल जो है वो हैदर के साथ साथ रही, और लग भी रहा था कि मिनाल जो है वो अब केयर कर रही है हैदर की। दो मौक़ों पर उसने हैदर के कंधे पर हाथ रख कर उसका हौसला भी बढ़ाया। इसके अलावा हमने देखा कि मिनाल और हैदर जो है वो प्रोफेसर हुमायूं के घर जाते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेसर हुमायूं की बेटी के दिल में जो एक डर है वो उससे ख़त्म करना चाहते हैं। हैदर जो है वो ऑब्वियसली ट्राई कर रहा है घना जो है वो उसको वो सॉरी करे, और उसका जो डर जो है वो एक जो उसकी बातें जो है वो उसके जहन में बैठ गई हैं वो दूर हों। ताहम इस एपिसोड में वो कामयाब होते हुए हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि मिनाल की कोशिश के बावजूद जो है वो घना जो है वो देख कर हैदर को डर जाती है, सहम जाती है और सायरा के गले लग कर रोने लग जाती है। अब यहाँ पर सायरा ने जो है वो इन दोनों को जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात कही कि तुम लोग ट्राई करते रहो, किसी ना किसी दिन वो ज़रूर मान जाएगी। और आने वाली एपिसोड यानी एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि घना जो है वो इन लोगों की जो है वो सॉरी एक्सेप्ट कर लेगी हैदर की। उसके बाद शायद जो है वो हैदर का गिल्ट जो है वो कुछ कम होता हुआ हमें नजर आए। अब मिनाल के जहन में जो ऑब्वियसली चल क्या रहा है ये अभी मैं भी सोच रहा हूँ, जो जिनने इसके क्रिटिक्स है ड्रामे के वो लोग भी सोच रहे हैं, फैंस भी जो है वो ये सोच रहे हैं कि आखिर इतनी कामनेस कैसे है मिनाल के फेस पर। हमने इस पूरी एपिसोड में, बल्कि जब से उसकी शादी हुई है, एक कूल काम अमल जो है वो हमने देखी है। कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके कुछ माइंड में चल ज़रूर रहा है, लेकिन वो उसका अभी वो शो नहीं करवा रही। अब हमने इस एपिसोड के जो लास्ट सीन में देखा कि अमल मिनाल से जाकर कहती है कि तुमने मेरी बात का पास रख कर जो है वो मेरा हौसला बढ़ाया है, और मैं जानती हूँ कि जो मैं तुमसे अब मांगने जा रही हूँ तुम उसके लिए मुझे इनकार नहीं करोगी। और उसने यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी कि जो साथ तुम दे रही हो हैदर का वो हमेशा के साथ में तब्दील कर दो, जो कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि अमल जो है वो मिनाल को हैदर से शादी करने का कहेगी। सो फार हमें जो एपिसोड 14 का टीजर है उसे देखकर यही महसूस हुआ कि हाँ नहीं कि मिनाल ने उसने कुछ ऑब्वियसली जो है वो कुछ पॉइंट्स रेज किए होंगे जिस पर अमल जो है वो एक धमकी टाइप बात उससे करती है, जिससे काफ़ी जो है वो शौक होती है मिनाल भी कि तुम शायद हमेशा के लिए पछताती रहे कि तुम जो है वो हैदर को बचा सकती थी। अब इस बात से जो है वो और क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं कि आखिर अमल के जहन में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसी क्या प्लानिंग उसके जहन में है। अगर उसकी प्लानिंग कामयाब ना हुई तो शायद जो है वो हैदर की जान ही चली जाए, या हैदर जो है वो उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। टू बी ऑनेस्ट, अमल के जो माइंड को जो है वो ट्रीट करना अभी तक जो है वो बहुत ही मुश्किल जो है वो है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन है बिल्कुल कूम कामनेस आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे। एक और बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इस ड्रामा की स्टोरी के हवाले से, जो इस ड्रामा का स्टार्ट था वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक स्टार्ट था इस ड्रामा का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन पिछली कुछ एपिसोड से जो है ये मैं नहीं, ये फैंस भी जो है वो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टोरी को थोड़ा लंबा खींचा जा रहा है। परफॉर्मेंसेज इतनी बेहतरीन दे रहे हैं तमाम, एक चाइल्ड स्टार से लेकर रहमान इजाज जैसे लेजेंडरी एक्टर तक जो है वो सब परफॉर्मेंसेज कमाल की दे रहे हैं। हैदर की बात करें, अमल की, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं इंतहाई कमाल की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। लेकिन जब आप ड्रामा की स्टोरी को लंबा खींचते हैं तो फिर जो है वो इन परफॉर्मेंसेस का जो इम्पैक्ट है
ऑडियंस पर वो कम होता है, और हमने देखा है कि वो सक्सेस जो हम डंक की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ब्लॉकबस्टर होगा, उससे ये काफ़ी नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस ड्रामा की स्टोरी को जो है वो 14 या 15 चले कह लें 15 एपिसोड्स तक जो है वो रखा जाता तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बरकरार रहता। खैर आने वाली एपिसोड जो है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अमल जो है वो ऑलरेडी बात कर चुकी है मिनाल से हैदर के साथ शादी के हवाले से, और वो अमल जो है वो हैदर के घर में भी ये बात करेगी। अब हैदर का इस पर क्या रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली इसका कुछ अच्छा रिएक्शन होने वाला नहीं है हैदर का, लेकिन हैदर के घर वाले जो है वो अमल की बात से फुली सेटिस्फाई करेंगे, जिससे मुश्किलात होंगी हैदर को, और शायद कहीं अमल की इस चाल के दरमियान जो है हैदर तंग आकर उसकी सच्चाई सबको ना बता दे। सो इट विल बी अ गुड इंटरेस्टिंग एपिसोड, हम उस पर भी नज़र रखेंगे और उस पर भी अपना रिव्यू ज़रूर देंगे। सो ये थी हमारी आज कुछ टाइम की बात, और अब जो है वो बात कर लेते हैं खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की। खुदा और मोहब्बत 3 की अगर हम बात करें तो येट अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। इंटरेस्ट जो है इसका एपिसोड 1 से जो है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त फीडबैक जो है वो ऑडियंस की तरफ से भी है इसे मिल रहा है, और इसकी एपिसोड 6 जो है वो एक बार फिर ट्रेंडिंग पर है। कल तक जो है ये नंबर 2 पर ट्रेंडिंग पर थी, और मुझे लग रहा है कि एक बार फिर नंबर 1 पर आ जाएगी। फरहाद जो है वो जा चुका है जी भावलपुर माही के जो हवेली है उसमें, और यहाँ पर मैं एक बात जो है वो ज़रूर कहूँगा कि जो हवेली का जो हमें व्यू दिखाया गया है एरियल व्यू, दैट वाज फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त हवेली है, इट वाज अमेजिंग। हमने काफ़ी सारे ड्रामाज में ऐसी जो है वो हवेलियाँ देखी हैं, लेकिन जो इसका एरियल व्यू हमें दिखाया जाता है ये जो था वो बहुत ही कमाल का जो है वो दिखाया गया है। तो स्टोरी पर आए तो फरहाद जो है वो अब जा चुका है माही के यहाँ, और माही के जो फैमिली है उसको देख कर वो काफ़ी थोड़ा हिचकिचाया ज़रूर है, हमने जो है वो देखा है पिछली एपिसोड में, लेकिन वो डरा नहीं है, वो कायम है, वो अभी भी वहीं है और वो अभी ट्राई कर रहा है। रैली का जो है वो एक जनाना एरिया होता है, उसमें भी वो चला जाता है जिसमें किसी को अलाउ नहीं होता, जिस पर नूरा जो है उसे खींच कर जो है वो नीचे जो है फेंकता और कहता है आइंदा से इस जनाना एरिया में मत आना। जनाना एरिया के किसी भी लड़की को जाने की इजाज़त नहीं है मर्दों में, लेकिन एक लड़की को इजाज़त है और वो है सजल, जो कि बहुत ही चप्पड़ जो है वो हमें करती हुई नज़र आई। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता फरहाद के साथ वन साइडेड प्यार में जो है वो मुब्तला हो चुकी है। मुझे उसके एक्सप्रेशन से जो है वो ऐसा फील हुआ। अब इतनी स्ट्रिक्टनेस में फरहाद जो है उसका माही से मिलना तक जो है वो हमें मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन फिर जो है नूरा और फरहाद जो है वो माही को छोड़ने जाते हैं उसकी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाते हुए फ्रंट मिरर से जो है वो देखता है फरहाद माही को, माही उसे देखकर हैरान हक्की बक्की रह जाती है, और यूनिवर्सिटी में भी उसका हमने एक सीन देखा जिसमें वो परेशान और सोच में मुब्तला हमें दिखाई दी कि यार मैंने तो इसके साथ जो है वो जस्ट एक खेल खेला था और ये तो सीरियस ही हो गया। हमने जो बात अपनी एक पिछली वीडियो में कही थी कि माही जो है वो उसके साथ फ्रेंडशिप जो है वो दिल से नहीं कर रही, बल्कि वो अपना काम निकलवाने के लिए कर रही है, जिसको सीरियस ले लिया है, जिसको सच्ची दोस्ती समझ लिया है फरहाद ने। खैर इनकी जो नौकरानी होती है वो भी देख लेती है फरहाद को, और वो जाकर माही की भाभी को बताती है कि वो लड़का जो है वो पीछा करते करते जो है माही बीबी का यहाँ तक आ गया है, जिस पर जो है वो काफ़ी परेशान होती हैं और कहती हैं कि ये बात किसी को पता ना चले क्योंकि वो लड़का मारा जाएगा। यही कुछ हमें दिखाई दिया एपिसोड 6 में। एपिसोड 7 जो है वो एक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये इस ड्रामा की सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि इसका जो इंटरेस्ट है ना वो बरकरार है, एक से बढ़कर एक एपिसोड आ रही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि माही, उसकी भाभी और जो इनकी नौकरानी होती हैं ये आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं, और उनको ये बात तो कंफर्म अब पता चल चुकी है कि वो माही के पीछे आया है, माही से जो है वो प्यार कर बैठा है। माही जो है वो अपनी नौकरानी जो है, आई एम सॉरी मैं उसका नाम जो है वो इस ड्रामा के रोल में जो है वो भूल गया हूँ, उसको भेजती है फरहाद के पास कि उसको डराओ कि तुम यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तुम मारे जाओगे। लेकिन फरहाद जो है वो क्लियर का जवाब देता है कि मुझे अगर भागना ही होता तो मैं कब का चला जा चुका होता अपनी जान बचाकर। फरहाद के जो इस जुनून को देखकर जो है वो माही भी काफ़ी हैरान होती है कि एक लड़का कैसे इतनी स्ट्रिक्टनेस में रहकर उसके लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो मुल्तान के वडेरे हैं तैमूर, वो भी जो है वो अपना रिश्ता नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा कि भेजेंगे
माही के लिए। माही ये सुनकर काफ़ी जो है वो परेशान होती है कि मेरी अभी उम्र क्या है, इतनी जल्दी ही क्या है मेरी शादी की। लेकिन उसकी जो अम्मी है उससे कहती हैं कि ऐसे रिश्तों के लिए तो जो है वो लोग तरसते हैं। तो इससे एक बात और भी क्लियर है कि इस भाई के घर वाले तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल हाँ करेंगे, वो तो तैयार बैठे हुए हैं हाँ करने के लिए। और जितनी स्ट्रिक्टनेस इन लोगों में ख़वातीन पर है तो यकीनन जो है वो माही की शादी ये लोग फिक्स कर देंगे और माही की शादी होती हुए भी हमें नज़र आएगी। सो सारी स्टोरी जो है वो अभी डिस्क्लोज नहीं करते, आने वाली एपिसोड में साथ साथ इसको रिव्यू करते रहेंगे। टीआरपीज इस ड्रामा की 11 से अबव ही हमें दिखाई दे रही हैं। 13 साल के दौरान जो है वो 10 से जो है वो स्लाइटली नीचे आई थी, लेकिन अभी फिर जो है इस ड्रामा ने दोबारा गेन किया है 11 पर पिछली कुछ एपिसोड से। सो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के बगैर वीडियो अधूरी है। आपकी सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।